ओम साई राम सभी को, मैं मेघा। आज बाबा की एक बहुत सुंदर सी लीला हुई, वही सब आप लोगों को बताती हूँ। जो साई मंजू जी का जो ग्लोबल महापारायण चैनल है, उसमें आज साई संदेश में आया था। बाबा ने कहा कि मेरी एक लीला का अनुभव होगा, उसमें मेरा ही एक आशीर्वाद होगा। तो वो कैसे हुआ वो बताती हूँ आप लोगों को। अ, जैसा मैंने बताया था कि मैं अभी 10 अक्टूबर को ही नागपुर से आई हूँ और मेरे जॉइंट्स में अभी भी पेन रहता है, काफ़ी पेन है अभी भी। तो मैं जो मेरा मंदिर है घर का, ऊपर कमरे का, मैं भी 1 साल से ही अलग हुई हूँ, जॉइंट फैमिली में थी तो जो मेरा मंदिर है वो दरवाजे के ऊपर में है, तो मुझे स्टूल से चढ़ कर के ही पूजा सेवा करना पड़ता है। तो मैं 11 तारीख को 10 को आई, तो 11 तारीख को जब मैं सुबह नहा धो करके सोची बाबा की आज पूजा करती हूँ, लगभग 1 महीना होने जा रहा था, मेरी बेटी ही कर रही थी। तो मैं बहुत कोशिश की स्टूल पे चढ़ने की, छोटा भी लगाई एक स्टूल, और लेकिन मेरा पैर ही नहीं मुड़ रहा था, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। फिर 10 मिनट मैं कोशिश करी, लेकिन मैं नहीं चढ़ पाई स्टूल पे। तो फिर मैं रोई भी बहुत, बाबा से भी बोला कि बाबा क्या मुझे किस बात की आप सज़ा दे रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। और नहीं, एक आदत बन जाती है हम लोगों को रोज़ पूजा सेवा करने की, तो वही मेरे साथ है। बाबा के बिना तो मुझसे रहा ही नहीं जाता है, उनको देखे बिना, उनको दोनों टाइम भोग खिलाए बिना, पानी पिलाए बिना, दोनों टाइम आरती किए बिना। और 15 दिन से सोचो मैं बाबा को देख भी नहीं पा रही हूँ, इतना ऊँचाई पे मेरा मंदिर, मुझे चढ़ कर के ही उनका सब करना पड़ता है, सारे भगवानों का पूजा। फिर मैं कल शाम को भी मैंने काफ़ी कल कोशिश करी, क्योंकि आज नवरात्र था और मुझे दुर्गा जी की स्थापना करनी थी। हमारी कुलदेवी दुर्गा जी है। मेरी सास ने कहा था कि नवरात्र में दुर्गा जी की स्थापना करना और कलश में जल भर के उस पे नारियल रख कर के पूजा करना 9 दिन। मैंने कहा था ठीक है। तो मैं कल भी शाम को कोशिश की कि देखती हूँ कि मैं चढ़ पाती हूँ कि नहीं। तो मैं बहुत देर कल भी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं चढ़ पाई मंदिर में स्टूल पे। बहुत मेरे एंकल पे दर्द हो रहा था, घुटनों पे दर्द था, एक्सट्रीम दर्द हो रहा था, नहीं कर पाई। तो बहुत उदास भी हो गई। फिर जब आज मैं सुबह में उठी और रोज़ जैसे बाबा को प्रणाम करती हूँ मंदिर में अपने सब भगवानों को, तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा मैं अब क्या करूँ? आप ही बताइए। मुझे आज मंदिर दुर्गा जी की स्थापना भी करनी है, नवरात्र का पहला दिन है और मेरा मन भी है कि मैं अपने हाथ से करूँ, अपने हाथ से वो कलश रखूँ। और दुर्गा जी की मैंने मूर्ति भी लाई और हनुमान जी की भी मूर्ति लाई। मैं नवरात्र की राह भी देख रही थी कि नवरात्र आएँगी तब उस दिन मैं अपना मंदिर सजाऊँगी और सब पूजा वगैरह करूँगी और सब मूर्तियों को स्थापित वगैरह करूँगी। लेकिन बाबा को बोला कि बाबा अब आप ही देखिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँगी। फिर जब मैं फिर नहा कर के आई, तो बाबा से मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझे एकाएक याद आया कि नीचे मेरे सास के यहाँ पे एक प्लास्टिक का एक स्टूल है, वो सीढ़ी, उस पे सीढ़ी बनी हुई है, लेकिन उसकी हाइट थोड़ा कम है। जो स्टूल पे मैं रोज़ चढ़ती हूँ, वो सही है, उससे मुझे अच्छे से बाबा का मतलब सब हो जाता है, पूजा-पाठ बाकी सब भगवानों का भी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है मैं ला देता हूँ वो। मैंने कहा मैं उस पे देखती हूँ, ट्राई करती हूँ, अगर मैं चढ़ गई उस पे से तो कर लूँगी आज ये दुर्गा जी का सब पूजा वगैरह। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है देख लेना, नहीं हुआ तो फिर मैं अपना कर दूँगा। कहा ठीक है। फिर वो लेकर के आए वो प्लास्टिक वाला स्टूल। मैंने सारी तैयारी वगैरह की, सब स्नान वगैरह सब नीचे ही करवा लिया था, मूर्तियों का सब तैयार-वैयार करके जब मैं स्टूल लगाई वो वाला, तो मैं चढ़ ली आराम से। धीरे-धीरे, डरते-डरते बाबा का नाम ली, ओम साई राम बोल कर के मैं स्टूल पे चढ़ गई। ठीक है, मेरा काम चलाऊ सारा काम भी हो गया। मैंने बाबा को धन्यवाद भी बहुत बोला। मैंने कहा बाबा वाह! क्या बात है। एकदम कल शाम को 1 दिन पहले तो मैं शाम को इतनी कोशिश कर रही थी, तो मैं नहीं चढ़ पाई। और अभी मैं चढ़ भी ली ऊपर और पूजा भी हो गई मेरी, सब कुछ कर लिया मैंने। ठीक है, थोड़ा-सा हाइट कम पड़ रही थी, लेकिन फिर भी हो गया। सब फूल वगैरह नैवेद्य सब मैंने किया और अच्छे से सब पूजा वगैरह कर ली। फिर मैंने बाद में पढ़ा, बाद में सुना ग्लोबल महापारायण चैनल का साई मंजू जी का वो साई संदेश। तो उसमें था कि बाबा की लीला का अनुभव, बाबा ने कहा था कि आज मेरी एक लीला होगी, उसका अनुभव होगा और उसमें मेरा ही आशीर्वाद होगा। तो सच में लीला का अनुभव तो बहुत ही सुंदर हुआ, बहुत ही अच्छा एहसास था वो मेरे लिए कि मैं 1 महीने से मैंने बाबा का चेहरा तक नहीं देखा था, नीचे से बाबा का मुझे चेहरा भी नहीं दिखता था।
और पूजा और सेवा करने की तो बहुत ही दूर-दूर तक है ही नहीं। लेकिन इतना बाबा ने कल मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे गिरने नहीं दिया, सँभाले रखा, दर्द भी नहीं होने दिया। फिर जब मैं उतरने लगी पूजा करके तब थोड़ा-सा मुझे एंकल में पेन हुआ, तब मैंने बोला कि अब तो कोई परवाह नहीं है, बाबा ने जब चढ़ा दिया है तो बाबा ही सँभालते रहेंगे इस दर्द को। फिर फिर मैंने शाम को सोचा कि अब वो स्टूल तो चला गया था, तो मैंने सोचा मैं आज अभी शाम को कोशिश करती हूँ जो नॉर्मल जो मेरे स्टूल है जिस पे मैं चढ़ के बाबा का रोज़ कर रही थी पूजा, मैंने उसको लगाया वापस, जिससे मैं हमेशा ट्राई कर रही थी और मैं सक्सेस नहीं हो पा रही थी। मैंने उसको लगाया शाम को क्योंकि मुझे शाम को भी दुर्गा जी की आरती और बाबा की आरती करनी थी, नवरात्र है तो। तो लगाई मैंने, उसके नीचे एक छोटा स्टूल भी लगाई, सीढ़ी जैसे बना कर के और पापा को बोली, "पापा देखो अभी शाम का भी करना है मुझे आरती वग़ैरह।" तो चढ़ी पापा का नाम लेकर के, मतलब यकीन नहीं करेंगे कि 1 दिन पहले शाम तक मैं इतनी कोशिश करके हार चुकी थी, मैं नहीं चढ़ पा रही थी, मुझे इतना दर्द था और मैं कर ली, मैं चढ़ गई स्टूल पे और उतर भी ली। मुझे इतना आश्चर्य हुआ और मैंने इतना रोई मैं बाबा के पास शाम को आरती करते टाइम मैं इतना रोई, मुझे इतना फपक करके रोना आया। मैंने कहा बाबा सब कुछ जितनी चाहे सज़ा दे देना लेकिन बाबा बस ऐसी सज़ा मत देना, आपके बच्चे ही हैं हम लोग। हो जाती होगी कभी भूल-चूक नहीं पता। मार्गदर्शन करना और सुधरवाने में मदद करना भूलों को, चूकों को हमारे। लेकिन इस तरीके से कभी सेवा का मौका हम लोगों मेरे हाथ से मत लेना बाबा। मैं नहीं रह पाऊँगी आपको देखे बिना, आपकी पूजा सेवा किए बिना, आपको भोग पानी सब दिए बिना। बहुत रोई ये बोल-बोल करके बाबा को, बाबा बस अब कभी मत ऐसे करना बाबा, 1 महीना मैंने आपको नहीं देखा, आप नहीं जानते हो मेरे ऊपर क्या बीती होगी। आप तो देख रहे थे लेकिन मैं नहीं ना देख पा रही थी बाबा आपको। तो यही इतनी सुंदर सी लीला हुई। फिर आज भी अब जब मैं आज भी सुबह उसी स्टूल पर, बड़े वाले स्टूल पर चढ़ ली, बाबा चढ़ा दिए। उतना बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, हल्का-हल्का हो रहा था लेकिन ठीक है, वो भी बाबा कम कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो इतना बाबा ने मतलब नवरात्र के पहले दिन क्या बोलूँ, इतना सुंदर मुझे एक आशीर्वाद दिया, एक गिफ्ट ही दिया कि मैं पूजा सेवा कर पा रही हूँ बाबा की और दुर्गा जी की। तो बस बाबा हैं तो हम लोग हैं। अब तो ऐसा ही लगता है कि बाबा बस कभी छोड़ना मत, नहीं रह पाएँगे बाबा आपके बिना नहीं रह पाएँगे आपके बच्चे और सबको सुख समृद्धि देना इस नवरात्र में बाबा, सबके दुखों को, कष्टों को, तकलीफ़ को दूर करना बाबा, सबको सुख सौभाग्य देना। यही आपसे प्रार्थना है बाबा। ओम साई राम, जय साई राम।